Hello, hello everyone. Welcome to my YouTube channel Accountancy Smart Concept. मैं एसोसिएट प्रोफेसर सजल दत्त आज 30 साल से मैं ट्यूशन करा रहा हूँ, स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज में भी पढ़ाया। तो स्टूडेंट का प्रॉब्लम मैं करीब से देखा, सॉल्व किया। तो मैं सोचा क्यों ना मेरा एक्सपीरियंस सबका साथ शेयर करे। मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग देखिए, जिसका जहाँ प्रॉब्लम हुआ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा कमियां कहाँ रह गया, क्या क्या सुधारना पड़ेगा। तो आज बात करके, टाइम जाया ना करके काम का बात में आता हूँ। आज हम लोग इंट्रोडक्शन, अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे। अकाउंटेंसी नहीं है, आज सिर्फ बुक कीपिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे। ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैसे पकड़ना पड़ता है, कितना टाइप का ट्रांजैक्शन होता है, इतना सा। तो आज पहला वीडियो है, मेरा साथ जुड़े रहिए, देखिए आप लोगों का प्रॉब्लम आपको इजी लगता है कि नहीं। अकाउंटेंसी को डरिए मत, टोटली डरिए मत। अकाउंटेंसी इजी सब्जेक्ट, सिर्फ सिस्टमेटिक प्रोसेस से सीखना पड़ेगा, तब जाके अकाउंटेंसी इजी लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। अदरवाइज अकाउंटेंसी हिमालय पर्वत बन जाएगा। सिर्फ मैं जो कहता हूं उतना पूरा जिंदगी में याद रखिएगा ये सब। तो मेरा साथ जुड़े रहिए, देखते हैं आप लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है। आप लोगों का खाली प्रॉब्लम लिख के दे दीजिए, मैं जो पढ़ाता हूँ उसका ऊपर आप लोग पढ़िए, देखिए, और आप लोगों का प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है ये मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो बुक कीपिंग क्या होता है? कुछ किताबों में कुछ किताबों में, कुछ कॉपी में अकाउंटेंस बिजनेस का ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्डिंग करके रखने का नाम बुक कीपिंग होता है। तो व्हाट इज बुक कीपिंग बोलने से अपना लैंग्वेज में लिख देंगे। बुक कीपिंग कुछ किताबों में बिजनेस का ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्डिंग करके लिखने का नाम बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का डेफिनेशन, आज का क्लास बुक कीपिंग का ऊपर जाएगा, और 2 नंबर नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटेंसी का ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज से बुक कीपिंग और ट्रांजैक्शन में हम लोग कॉन्फाइंड रहेंगे। तो डेफिनेशन बोला, अगर बुक कीपिंग का डेफिनेशन बोला तो हम लोग किसी प्रोमिनेंट अकाउंटेंट, प्रोफेशनल प्रोमिनेंट अकाउंटेंट का हम लोग कहना लिख देंगे। तो यहाँ पर आर.एन. कार्टर का कहना हम लोग लिख रहे हैं, ये वाला हम लोग बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे जैसे उन्होंने लिखा है, फुल स्टॉप, कोमा, ये सब जैसे लिखा है ऐसे ही लिख देंगे। तो ये याद करना पड़ेगा, मैं भी याद किया, मेरा पापा भी याद किया, सबको याद करना पड़ता है। ये डेफिनेशन थोड़ा टफ होता है। डेफिनेशन मतलब जैसे बोला ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो क्वेश्चन में 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, बुक कीपिंग किसको बोलता है, क्या होता है, और बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या होता है, ये वाला ध्यान में रखते हुए आंसर करना। तो आर.एन. कार्टर ने बोला बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट, ये एक कला है, एक विज्ञान है। करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट का किताब में लिख के रखने का नाम ऑल दोज ट्रांजैक्शन, जो सब ट्रांजैक्शन मनी और मनी का वैल्यू को ध्यान में रखते हुए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पर 2 बात है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है जैसे मम्मी बच्चा को पढ़ाया, तो ये वाला हुआ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। बच्चा को किसी ट्यूटर से पढ़ाया, पैसा दिया, फीस दिया, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा, ठीक। उसी हिसाब से ये तो मैं इकोनॉमिक्स का बात कर रहा हूं। तो बिजनेस में ऐसा होता है, जैसे आज हम लोग बिजनेस में एक एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट किया, 1 महीना बाद उसको सैलरी मिलेगा। तो आज अपॉइंटमेंट किया, ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा, जब उसको सैलरी देंगे तब जाके ये वाला होगा ट्रांजैक्शन। किसी सामान का ऑर्डर दिया,
किसी ने हम लोगों को ऑर्डर दिया, ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा। जब सामान हम लोग हैंड ओवर कर देंगे या हम लोगों को हैंड ओवर कर देगा तब जाके ये ट्रांजेक्शन होगा। अभी ट्रांजेक्शन कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ये अलग बात है। ठीक है, अभी आया ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मीन्स एन इकोनॉमिक इवेंट व्हिच चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। कोई एक इकोनॉमिक इवेंट, घटना बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन करता है। किसी एक आदमी का भी हो सकता है, किसी एक इंस्टीट्यूशन का होता है, हो सकता है। तो ट्रांजैक्शन में भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स तो सामान, सर्विस क्या है? जैसे टीचर सर्विस देता है, टीचर सर्विस देता है, वकील सर्विस देता है, डॉक्टर सर्विस देता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी सर्विस देता है, बैंक सर्विस देता है। तो ये सब गुड्स एंड सर्विस हुआ। और कभी कभी हम लोगों का बिजनेस में एक्सीडेंटली लॉस हो जाता है, आग लग जाता है, जब मतलब फ्लड हो जाता है, तो इसके लिए लॉस होता है, गेन भी हो सकता है हम लोगों का, कभी कभी एक्सीडेंटल गेन भी होता है। ये सब जो सब हम लोग मानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मानी में नाप सकता है, इसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे सेल हुआ, परचेज हुआ, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। हम लोग बिजनेस में बहुत सारा, जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, ये सब बिजनेस में हम लोग बिजनेस में रखते हैं ताकि फर्दर यूज के लिए, इसको बोलता है एसेट्स। तो एसेट्स हम लोग रखते हैं, ये सब का वैल्यू कमता रहता है, घटता रहता है। तो ये सब कितना घटता रहता है, इसका इनकम टैक्स का एक तो रूल है। तो रूल का हिसाब से हम लोग डेप्रिसिएशन देते हैं। 5% होता है, 10% होता है, 30% होता है, 50% होता है, कोई बात नहीं। ये हम लोग जब हायर क्लास में जाएंगे तब जाके पता चलेगा, कोई बात नहीं। तो अभी ट्रांजैक्शन कितने टाइप का होता है? तो एक जन को पूछा, तीन आदमी को पूछा, तीन आदमी ने 3 टाइप में ट्रांजैक्शन को डिवाइड करके दिखाया। पहला आदमी बोला कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और पेपर ट्रांजैक्शन। ये 3 टाइप का ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, सब हम लोग को ये तीनों कैटेगरी जान के रखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को इजी होगा, फ्यूचर में जाके इजी होगा। तो लॉस बाय फायर, यहाँ पर लॉस बाय फायर आप लोग जब ये वाला स्क्रीनशॉट लेंगे, लॉस बाय फायर अनइंश्योर्ड लिख देना। इंश्योर होने से दो और दूसरा बात है, कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। तो लॉस बाय फायर अनइंश्योर्ड, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? कोई आदमी पैसा लेके मर गया, उसका कोई आता पता नहीं है, 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो ये वाला को हम लोग ये लॉस बोल के पकड़ लेंगे, बैड डेब्ट्स हो गया। तो ये हुआ पेपर ट्रांजैक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा आदमी बोला मैं तो इस हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ एंटाइटीज इन्वॉल्व, वो आदमी बोल रहा है कि मैं ट्रांजैक्शन को 3 टाइप में नहीं, 2 टाइप में भाग करेंगे। ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम घुसा देंगे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में, और सारा पेपर ट्रांजैक्शन को हम लोग घुसा देंगे एक्सटर्नल इंटरनल ट्रांजैक्शन में, कि ये इंटरनल मैटर, बाहर का लोगों का साथ कोई संबंध नहीं है। और एक आदमी को, थर्ड पर्सन को पूछा, वो बोला ऑल कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम लोग एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पकड़ेंगे। एक्सचेंज का मतलब होता है दूसरों के साथ लेन देन, और नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हुआ ऑल पेपर ट्रांजैक्शन। पेपर ट्रांजैक्शन हम लोग समझ गया, बैड डेट्स, डिप्रिसिएशन, लॉस बाय फायर, अनइंश्योर्ड, ये सब हो गया पेपर ट्रांजैक्शन। ये सब आ जाएगा नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में। तो ट्रांजैक्शन का कैटेगरी हम लोग सीख लिया। अभी ट्रांजैक्शन इसको किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ लेने से पता चल जाएगा। अगर समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट बात हुआ, मेरा दुकान में कोई आया, कैश दिया, सामान ले लिया, तो मुझे पता चला कैश ट्रांजैक्शन है। और एक आदमी आया, वो सामान लिया, बोला भैया लिख के रख दीजिए, मैं कल या परसों दे दूंगा या बाद में दे दूंगा, ये वाला हुआ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, जब क्वेश्चन परीक्षा में जब क्वेश्चन आएगा तब स्टूडेंट लोगों को
कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पेपर ट्रांजेक्शन पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे भी हुआ था। तो ये सब ट्रांजेक्शन कैसे पकड़ेंगे, तो ये मैं एक तरीका निकाला, ये कोई बुक में नहीं है, बुक में नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग देख लो। कैश ट्रांजेक्शन सेंटेंस में जब देखेंगे, ट्रांजेक्शन में जब देखेंगे कैश लिखा हुआ है तो ये वाला कैश ट्रांजेक्शन, जब देखेंगे पार्टी भी है कैश भी है तो ये कैश ट्रांजेक्शन, जब देखेंगे पार्टी भी नहीं है कैश भी नहीं है चेक भी नहीं है कुछ नहीं है तो ये वाला होगा कैश ट्रांजेक्शन। जब देखेंगे पार्टी भी है चेक भी है तो ये वाला हो जाएगा कैश ट्रांजेक्शन। जब देखेंगे सिर्फ पार्टी है तो ये वाला हो जाएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जब देखेंगे सेंटेंस में इनवॉइस है सप्लाई है लिखा हुआ है तो ये वाला क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इतना सब बात आज हम लोग सीखा। थैंक यू, सबको तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग ऐसे जुड़े हुए रहिए और चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बने रहे और आप लोगों को मदद करते रहे, आप लोगों को हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच।